जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम यह बात करेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडीड। तो देखिए, आप अपने बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं। चेहरे के लिए कई तरह के कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, बालों के लिए हेयर मास्क यूज करते हैं, चौड़ी बाइसेप्स के लिए डंबल उठाते हैं, वैसे ही सिक्स पैक्स के लिए सिटअप करते हैं। आप अपने बॉडी के लिए कई अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करते हैं, पर कभी अपने ब्रेन, अपने माइंड के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते। इसको विकसित या डेवलप करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो आज मैं आपको माइंड डेवलप करने के लिए 3 एक्सरसाइज को बताऊंगा, जिससे आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी। तो यह 3 चीज जो हमारे माइंड, हमारे ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। पहला कि त्राटक, दूसरा ध्यान, तीसरा भ्रामरी प्राणायाम। ये तीन चीज कर लेने के बाद आपको एक अलग तरीके की अनुभूति होगी, आपको एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा। वो आप कहते हो ना कि मोटिवेशन दो सर, मोटिवेशन दो, तो आपको ना किसी की भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मोटिवेशन बाहर से, यानी जो लोगों से आपके माइंड तक जाता है, वो मोटिवेशन बस थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए होते हैं। लेकिन वह मोटिवेशन जो आपके मन से, आपके माइंड से, आपके आत्मा से जो निकल करके बाहर की ओर जाता है ना, और जो आपको अंदर से कहता है ना कि हाँ ये कर, ये होगा तुझसे, हाँ मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ के ही रहूंगा, मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करने हैं, मैं करके रहूंगा। तो इस मोटिवेशन से आप कुछ जीवन में कर पाओगे। दूसरों के बोले हुए मोटिवेशन से आप नहीं बहुत ज्यादा कुछ कर सकते, जब तक कि आपकी अंदर की इच्छा ना होगी करने की। तो ये 3 चीज ना आपके दिमाग को ना इतना मजबूत बना देगा कि आपके अंदर से खुद ब खुद यह बात उठ करके आएगी कि नहीं, मुझे बोर्ड्स में इतने नंबर स्कोर करने हैं, नहीं मुझे इस काम को कंप्लीट करना है। इन 3 चीजों में त्राटक आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए बहुत मदद करेगा। त्राटक का मतलब होता है कि अपने नजरों को जरा सा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर, मतलब एक जगह स्थिर कर लेना। अगर बच्चे अपना मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो यह त्राटक उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो त्राटक के लिए आपको एक व्हाइट शीट लेना होगा, यानी एक सफेद कागज लेना होगा। उसके बीच में, यानी कागज के बीच में आपको एक सर्किल बनाना होगा, यानी कि जितना 1 रुपए का सिक्का होता है उतना बड़ा। और उस सर्किल के सेंटर में, उस सर्किल के एक सेंटर में आपको एक छोटा सा सर्किल बनाना होगा, एक तिल जितना, एक बहुत ही छोटा सा सर्किल बनाना होगा। उस सर्किल के बाहर, छोटे वाले सर्किल के बाहर पूरा काला रंग से रंगना होगा। फिर उसके बाद जो बीच में जो छोटा वाला, जो हमारे सेंटर पे, जो केंद्र में जो छोटा वाला सर्किल है, उस सर्किल को पीला रंग से रंगना होगा, ताकि वह बीच वाला सर्किल एक पीला बिंदु जैसा दिखने लग जाए। और उस कागज को जहां हम पढ़ रहे हैं, जहां मतलब आप पढ़ रहे हो, वहां पे आप इसको चिपका लो, उस दीवार पे चिपका लो। और यह ध्यान रहे कि आपकी आंखों की और उस शीट की, उस कागज की दूरी 3 फीट हो, आपके आंखों के एकदम से बराबर में हो, और आप उसको पलक गिराए बिना अपनी आंखों से उस गोल किए हुए चित्र को उसके केंद्र पर एकदम से टिका लो, एकदम से बिना पलक झपकाए उसको देखते रहो 2 मिनट, शुरुआत में 2 मिनट। हाँ, यह भी है कि अगर आप शुरुआत में देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेंगी, एकदम से लगेगा कि आंखों से पानी गिर रहा है, पर घबराए नहीं,
इससे कुछ नहीं होता, लेकिन यह धीरे 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 प्रैक्टिस से यह आपका टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और यह जैसे ही टाइमिंग बढ़ेगा तो फिर आप जो कुछ भी पढ़ोगे, यानी कि अगर आप यह त्राटक 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अगर ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते रहोगे तो आप जो कुछ भी पढ़ोगे ना, पता है वो एक बार में याद हो जाएगा। अब दूसरी चीज है ध्यान। तो आप इस ध्यान में क्या करोगे, यानी इस मेडिटेशन में क्या करोगे कि जो आप जिस पॉइंट को, जिस बिंदु को, जो पीले वाले पॉइंट जो सर्किल में आपने करके जो रखा था, ठीक है, उसको आप आंख खोल करके देख रहे थे, उसी बिंदु को अब आप अपनी आंखों को 2 मिनट बाद बंद कर लोगे। अब अपनी आंखों को बंद करने के बाद आप उस बिंदु को अपने दोनों भावों के बीच में, यानी दोनों आईब्रो के बीच में, एकदम से फोरहेड के एकदम जहां पे तिलक करते हैं वहां पे उस बिंदु को फोकस करो। सिर्फ वही दिखे और कुछ भी ना दिखे, सिर्फ वही दिखे और कुछ भी ना दिखे। और आप किसी भी बातों को ना सोच रहे हो। अगर आप सोच भी रहे हो तो आप अपनी बातों को, अपनी सोच को उसी बिंदु पर ला करके टिका दो, यानी आंखें बंद रहनी चाहिए और आप उस पीले वाले बिंदु को, जो आप कुछ देर पहले आंख खोल करके देख रहे थे, अब उस पीले वाले बिंदु को अब आप आंखें बंद करके देख रहे हो, अपने फोरहेड के बीच में, एकदम से दोनों आईब्रो के बीच में जहां पे तिलक करते हैं। यह मेडिटेशन करने से आपके फोकस और कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर, इन तीनों में आपको फायदा होगा। आप जो कुछ भी पढ़ोगे बहुत ही आसानी से याद होगा आपको। अब है तीसरी चीज, भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें सबसे पहले हम अपनी तर्जनी उंगली, यानी हमारे हाथों के जो पहली वाली उंगली है, अंगूठे के बाद वाली उंगली, 4 फिंगर यानी तर्जनी उंगली, उससे अपने कानों को एकदम से ऐसे बंद करेंगे कि बाहर से कुछ सुनाई ना दे। अब अपने होठ बंद करके, अपने लिप्स को बंद करके भावरे के जैसे गुंजन करेंगे, कुछ इस तरीके से। और इसको बार बार यानी 8 से 10 बार हर रोज करेंगे। तो इससे भी हमारा याददाश्त शक्ति बढ़ेगा। साइंटिस्ट ने तो यह भी प्रूव किया है कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय भावरे की तरह गुंजन करने से छोटे मस्तिष्क यानी कि सेरेब्लम में वाइब्रेशन होता है। इससे एसिटाइलोकोलिन, डोपामीन और प्रोटीन के बीच में ना केमिकल रिएक्शन होते हैं, जिससे हमारी स्मरण शक्ति यानी याददाश्त शक्ति और भी ज्यादा विकसित होती है और भी ज्यादा डेवलप होता है। सुबह जल्दी उठ करके यह 3 चीज करने के बाद, अब सुबह उठने का मतलब 4 बजे, 5 बजे या उससे पहले, यानी कि सूर्योदय होने से पहले आप उठो और यह 3 चीज करने के बाद आप पढ़ाई शुरू करो। फिर देखो 21 दिन में, 21 डेज, 21 दिन में आप एक अलग तरीके के एक्सपीरियंस को फील करोगे। आप कहोगे कि सर बहुत बेनिफिट हुआ, सर मैं जो 21 दिन पहले था आज कॉन्फिडेंस से भरा हूं। 21 दिन पहले मुझे एग्जाम से इतने डर लग रहे थे, लेकिन आज ऐसा फील हो रहा है दैट आई कैन फेस द एग्जाम। अब YouTube पे बड़े बड़े लोगों ने तो यह भी कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, आपको जब मन करे पढ़ो। तो मैं कहता हूं ये आपके लिए नहीं है, ये जब मन करे तब पढ़ो, ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो अपनी पढ़ाई को लेकर ऑलरेडी फोकस्ड हैं, पहले से ही वो फोकस हैं। वैसे लोग तो कभी भी पढ़ेंगे तो सीखेंगे ही, पर आप लोगों को तो पहले भटके मन को एक जगह करना होगा ना, चाहे कुछ भी कर लो। आपको सबसे पहले आपके खुद के मन को एक जगह यानी पढ़ाई पे फोकस कराना ही होगा,
उसके लिए ये 3 चीज कर लो। ये 3 चीज कर लो जिससे आपका मन पढ़ाई में फोकस्ड हो जाएगा, आपका मन किसी भी काम को करने में फोकस्ड हो जाएगा। तो देखिए, हर रोज आपको ये 3 चीजें करनी होगी। 5 मिनट टाइम लगेंगे या उससे भी कम, 2 मिनट त्राटक, 2 मिनट ध्यान और बाकी के टाइम में 8 से 10 बार भ्रामरी प्राणायाम। बस इस 5 मिनट से कम समय में भी पूरे 21 दिन आप ये चीज करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो। आप चाहो तो इन तीनों को 3-3 बार भी कर सकते हो एक दिन में। सुबह पढ़ने से पहले एक बार, दोपहर को, और शाम में जब पढ़ने बैठो उससे पहले एक बार, या 3 चीजें करके आप पढ़ाई करने बैठो। आप 21 दिन में देखोगे कि आप में एक अलग तरीके का मतलब मिरेकल हुआ और आपकी दिमाग, आपके याददाश्त शक्ति इतने बढ़ गए हैं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो 1 से 2 बार में याद हो जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो वो सोचते होंगे कि चलो पढ़ाई करने से पहले बस 5 मिनट का फोन देख लेता हूं, फिर उसके बाद 2 घंटे पढ़ूंगा। पर उनके साथ तो उल्टा ही हो जाता होगा कि वह 2 घंटे फोन देखते होंगे और 5 मिनट की पढ़ाई करने के बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत थक गया। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो 1 घंटे 45 मिनट फोन देख लेने के बाद ये कहते हैं कि 15 मिनट पढ़ाई करके मैं ब्रेक ले लेता हूं। मैं आपको दूसरा तरीका बतलाता हूं, लीकेज माइंड बाउल कॉन्सेप्ट। मेरा मानना है इंसान का दिमाग एक फूटा हुआ कटोरा है, यानी लीकेज बाउल है। जैसे उस लीकेज बाउल में चीजें रखने के बाद कम हो जाते हैं, यानी लीकेज हो जाते हैं, तो उसे भरने के लिए फिर से उसमें चीजें डालनी पड़ती है। वैसे ही आप पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो पढ़ा हुआ याद रहे इसके लिए आपको फिर से वो चीज पढ़ना ही होगा, यानी रिवीजन बार बार करना ही होगा। अब है तीसरी चीज कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको कितना याद है इस पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको जितना याद है उनको शब्दों में एक्सप्रेस करने पर ही नंबर मिलेंगे। तो वीडियो के एंड में एक बार फिर से बता देता हूं कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए 3 चीजें करें। पहली चीज, ब्रेन के लिए 3 एक्सरसाइज, त्राटक, ध्यान और भ्रामरी प्राणायाम। दूसरी चीज रिवीजन, और तीसरी चीज प्रैक्टिस बाय राइटिंग, यानी कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसे लिख करके प्रैक्टिस करें।